नमस्कार, अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं समाहरणालय में और हमारे साथ हैं डीएसपी 2 संदीप कुमार। कुछ कानून में बदलाव आई है, उसको लेकर के हम जानकारियां प्राप्त करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सर, सबसे पहले अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। सर, कुछ नए कानून बने हैं, कुछ बदलाव आए हैं। क्या है कानून, क्या बदलाव आया है, लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं? देखिए, सभी को जानकारी है कि हमारा जो कानून था वो बहुत 150 साल पुराना कानून था, जो अभी भारत सरकार ने उसको बदलने का काम किया है और अभी 1 जुलाई 2024 से उनको लागू होना भी है। मुख्य रूप से 3 कानून हैं जिसमें बदलाव हुए हैं। वो 3 कानून हैं। पहले हमारा कानून था आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, जो अभी बदल करके नए कानून के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसी प्रकार से क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड यानी कि सीआरपीसी जो था पहले, वो अब बदल करके बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो गया है। और एक अधिनियम था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर लिया गया है। इस तरह से मुख्य रूप से जो हमारे देश में 3 प्रचलित कानून थे उसका बदलाव करके 3 नए कानून का अभी प्रावधान किया गया है। अभी सर कुछ ऐसे मामले आए हैं जो लोग सुदूर क्षेत्रों में हैं, वो नहीं कर पा रहे, जान पा रहे कि क्या कानून में बदलाव। और सुदूर क्षेत्रों में जानकारियाँ देने के लिए सर क्या उपाय लगा रही है पुलिस विभाग? इसमें तो सर हम लोग तो अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चला ही रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कंप्लेंट को नहीं है। जो भी बदलाव है कानून में, सेक्शन में, धारा में, वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए, कोर्ट के लिए, वकील लोगों के लिए, इन लोग को थोड़ा सा पढ़ना होगा, समझना होगा, जो कि लॉ का इन्फोर्समेंट करते हैं एजेंसी, हमको उनके लिए खासकर। जहाँ तक आम जनता और हमारे जो नागरिक उनकी बात है, तो जिस प्रकार से पहले भी थाना में आते थे और आवेदन लिखित देते थे और उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, वो आज भी वैसे ही होगी। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अब उसमें उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन अगर कोई कर रहा है और वो जेन्युइन मामला है तो हमें उसका एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी प्रतिलिपि उस संबंधित कंप्लेंट को हमें देना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य कर दिया गया अभी जो नया लॉ उसके हिसाब से। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें है कि जब हम लोग केस रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसकी सूचना हमें कंप्लेंट को देनी होगी। इसके अलावा उस केस में क्या अनुसंधान में प्रोग्रेस हो रहा है, इसकी भी सूचना उनको कंप्लेंट को देना अनिवार्य होगा। जैसे एक चर्चित धारा है 302 में वो बदलाव आ गया। किस धारा के नाम से जाना जाए, कितना नंबर है, उसको लाके लोग जान सकें? हाँ, जैसे कि अभी आम लोगों में प्रचलित धारा है कि अगर कोई हत्या का कहीं अगर एफआईआर होता है मृत्युदंड का, तो अब 302 का सेक्शन लगाते थे और आईपीसी 302 के नाम से वो फेमस भी है और सब आम लोगों में प्रचलित भी है। लेकिन अब जो नया धारा जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जो नया धारा ऐड हुआ है, वो 302 जो धारा था वो बदल करके हो जाएगा 103। इसमें जो प्रावधान है वो लगभग बिल्कुल वही, मतलब पहले जो परिभाषा जो डिफिनेशन था उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस खाली सीरियल नंबर जो धारा उसमें बदलाव हुआ है। अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी आप महत्व दे रहे हैं, डिजिटल को महत्व दे रहे हैं, तो क्या है डिजिटल में? लोग पहले पेन पेपर से करते थे, अभी ईमेल वगैरह आ गया है, उसके बारे में बताएंगे सर। देखिए, जो अभी महत्वपूर्ण बदलाव अगर कहें हम लोग इस एक्ट में, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस वाली जो बातें हैं वो जो बता रहे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। आप देख रहे होंगे कि अभी सोशल मीडिया का युग है, हम सभी लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। और जो इंडियन एविडेंस जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके भी धारा में परिवर्तन करते हुए इसमें साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्यता प्रदान किया गया है। इसलिए आज के डेट में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अगर कोई आदमी ईमेल से आपको सूचना देती है, अपने उसके साथ कोई घटना घटित ईमेल की सूचना, तो क्या उसको थाना में कितने दिनों के अंदर आना होगा या फिर ईमेल से ही काम चल जाएगा? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव अभी और भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो तत्समय थाना पे आने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो एक ईमेल के माध्यम से संबंधित थाना के ईमेल में वो मेल कर दे अपना कंप्लेंट को, संबंधित थाना प्रभारी उस मेल को डाउनलोड करके उसको संज्ञान लेंगे और उसमें जो भी उनके साथ जो समस्या है उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि जो कंप्लेंट है उसको 3 दिनों के अंदर थाना में फिजिकल रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और जो उनका जो दिया गया आवेदन है उसमें हस्ताक्षर करना पड़ेगा ताकि वैलिड एफआईआर दर्ज किया जा सके थाना में। आज शिक्षण संस्थान में आपने पाठशाला का आयोजन किया था, लड़कियों महिलाओं के लिए क्या अवेयरनेस बताया गया वहाँ पर? जैसा कि आपको जानकारी है कि जब नया लॉ लागू हुआ है, तो फिर इसमें महिलाओं से संबंधित अपराध हो या बच्चों से संबंधित अपराध हो, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये जानकारी उनको होनी चाहिए, महिलाओं को, बच्चियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं कानून में उनके हित के लिए। तो इसके संबंध में हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त था कि स्कूल कॉलेज में जाकर के उनको अवेयर करना है। इसी आलोक में हम लोगों ने आज SLT महिला कॉलेज में उनके प्रिंसिपल के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया था।
इसमें काफ़ी बच्चियों ने, महिला, उनके टीचर्स ने भाग लिया और उनके जो भी प्रश्न थे इसके संबंध में उन्होंने प्रश्न किया। हम लोगों ने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया। उनका जो उनकी जो क्वेरी थी उनका हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ जो बदलाव हुए हैं महिलाओं के संबंध में कानून में, उसके बारे में उन लोगों को हम लोग अवेयरनेस किए। अनमोल समाचार के माध्यम से लोग जानना चाहेंगे कि कब से ये कानून लागू हो जाएगा। अब ये 1 जुलाई जो आज से 2 दिन के बाद 1 जुलाई 2024 से ये कानून प्रभावी हो जाएंगे और ये सभी थानों में लागू हो जाएंगे। जनता को अनमोल समाचार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग आपको न्याय दिला पाए, क्योंकि पूरा अधिनियम ही न्याय पर आधारित है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करता था, जो बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। इसका मूल ही है न्याय। तो हमारी जो धनबाद पुलिस है और झारखंड पुलिस है वो तत्पर है। हमारे पास जो भी आए, जो भी पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित महिला है, उनको हम लोग त्वरित और समुचित न्याय दिला पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे मुख्यालय के DSP 2 संदीप कुमार, जिन्होंने कानून में बदलाव के बारे में जानकारी दी है। महिलाओं और बच्चियों को बोला कि आप अवेयरनेस रहिए और जागरूक होइए। अगर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ या कोई सताता है या कोई प्रताड़ित करता है तो तुरंत संबंधित थाना से आप ईमेल के माध्यम से भी या फिर आवेदन के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं।